क्या इंसान कभी अमर हो सकता है? क्या कोई ऐसी तकनीक या चमत्कारी औषधि संभव है जिसे खाकर इंसान कभी बूढ़ा ना हो और उसकी मृत्यु कभी ना हो? आज दुनिया के सबसे अमीर अरबपति और बड़े बड़े वैज्ञानिक अपनी अरबों डॉलर की दौलत केवल एक ही खोज में लगा रहे हैं कि कैसे भी करके मौत को जीता जा सके। लेकिन जब आज का आधुनिक विज्ञान अमरता के इस रहस्य को खोजने में हाँफ रहा है, तब हमारे सनातन शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले ही चिरंजीवी होने के अकाट्य सूत्र दे दिए गए थे। नमस्कार मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला द फिलॉसफी ऑफ लाइफ के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, राजा ययाति से लेकर आज के सिलिकॉन वैली के वैज्ञानिकों तक हर कोई अमर होना चाहता है। चिकित्सा एवं विज्ञान की दृष्टिकोण से आज मैं आपको बताऊंगा कि इंसानी कोशिकाओं के बूढ़े होने का असली सच क्या है और क्या विज्ञान सचमुच किसी इंसान को अमर बना सकता है या सनातन का चेतना विज्ञान ही परम सत्य है। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, चिकित्सा विज्ञान क्या कहता है? हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके सिरों पर एक सुरक्षा कवच होता है जिसे टेलोमियर्स कहते हैं। जब भी हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, ये टेलोमियर्स थोड़े छोटे हो जाते हैं। जब ये पूरी तरह खत्म हो जाते हैं तो इंसान बूढ़ा होने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। आज मॉडर्न जेनेटिक्स, टेलोमेरेज एंजाइम और जीन थेरेपी के जरिए इन टेलोमियर्स को छोटा होने से रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि उम्र को रोका जा सके। लेकिन जरा सोचिए, हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही अष्ट चिरंजीवियों जैसे हनुमान जी, अश्वत्थामा जी, कृपाचार्य, महर्षि मार्कंडेय जी की बात की है। विज्ञान की भाषा में इसे क्वांटम एनर्जी स्टेट कहा जाता है। मार्कंडेय ऋषि ने मात्र 16 वर्ष की आयु में अपनी साधना और महामृत्युंजय विज्ञान के बल पर अपने शरीर के टेलोमियर्स और सेलुलर एजिंग को पूरी तरह फ्रीज कर दिया था और काल को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। यानी जिस एंटी एजिंग साइंस को विज्ञान आज ढूंढ रहा है उसे हमारे योगियों ने सदियों पहले सिद्ध कर लिया था। अब सबसे बड़ा वैज्ञानिक सच समझिए, विज्ञान भले ही जीन थेरेपी या बायो हैकिंग के जरिए भौतिक शरीर की उम्र को 100 से 200 वर्ष बढ़ा दे, लेकिन वो इस हार्ड मास के पुतले को कभी हमेशा के लिए अमर नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की हर भौतिक वस्तु का नष्ट होना तय है। वास्तविक अमरता शरीर की नहीं बल्कि आपके भीतर बैठी उस चेतना की है जिसे आधुनिक क्वांटम फिजिक्स एनर्जी कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही पैदा किया जा सकता है। 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में अमरता का यही अल्टीमेटम थ्योरम दिया था। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। चिकित्सा विज्ञान जिस दिन इस भौतिक शरीर की सीमा को पार करके इस सूक्ष्म चेतना के विज्ञान को समझ जाएगा, उस दिन उसे समझ आएगा कि अमरता बाहर किसी दवा में नहीं बल्कि अपने भीतर की आत्मा को पहचानने में है। तो मेरे मित्रों, विज्ञान शरीर की उम्र बढ़ा सकता है, लेकिन अमर केवल आपकी आत्मा और आपके द्वारा समाज में किए गए कर्म ही हो सकते हैं। कि मनुष्य शरीर से नहीं अपने विचारों और परोपकारों से अमर होता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और पूरे जोश के साथ लिखें, जय श्री कृष्ण। इस अद्भुत और तार्किक ज्ञान को समाज में फैलाने के लिए वीडियो को जमकर शेयर करें। सजग रहिए, तार्किक बनिए, अपनी जड़ों से जुड़िए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।